अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अख्तर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? खैरियत से? जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें मदद किया है। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, आज मैं आया हूँ आपके पास आपके ख़यालात जानने के लिए। आप बहुत ही होनहार नौजवान हैं, बेला के। तो मैं आज आपसे चंद बातें पूछूँगा और आपके ख़यालात और आपके आइडियाज़ मैं शेयर करूँगा लोगों के साथ, ताकि बाकी नौजवानों को भी फ़ायदा पहुँचे। तो सर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है? सर सबसे पहले आपके आने का शुक्रिया, यहाँ हमें मदऊ करने का शुक्रिया। और ज़िंदगी के बारे में आपने सवाल किया है कि ज़िंदगी कैसी चल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसरार भाई ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, माशाअल्लाह। बहुत बेहतरीन चल रही है। खुद को बहुत मसरूफ़ रखा हुआ है। वेरी गुड। एक तो बीएस चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर है, जी। उसमें बिजी है। अभी वोकेशंस चल रही हैं, तो वोकेशंस में भी खुद को जो है वो बिजी रखा हुआ है छोटे मोटे काम कारोबार में। और इसके बाद ईद के बाद जो है वो इरादा है किसी अच्छे जो है अपॉर्चुनिटी अवेल करने का और खुद को और भी ज़्यादा बिजी रखने का, ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो बंदा। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, कैसे चल रहा है आपका बीएस यूनिवर्सिटी में? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सर, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में खुद को बिजी रखा हुआ है। एंड आई बिलीव इन एकेडमिक एक्टिविटीज़ एंड साइमल्टेनियसली इन द को करिकुलर एक्टिविटीज़। बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी ये चीज़। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए क्या-क्या करते हैं? सर भाई बिल्कुल, ये तो हर बंदे की अपनी जो है वो ख्वाहिश होती है कि खुश रहने के लिए जो है बंदा ढूंढ रहा होता है कोई ना कोई चीज़, किसी न किसी एक्टिविटी में खुद को बिजी रखना। तो इसी तरह सर मेरी जो लाइफ में अभी जो खुशी ढूंढने का या ऐसे खुश रखने का खुद को जो मतलब मैं ऐसे मौके ढूंढता हूँ, जिस तरह पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना, यस सर। और जिस तरह मेरा जो है वो हॉबी है एक स्पीच, डिबेटिंग और स्पीच। जब मैं ये चीज़ देखता हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई ऐसी कंपटीशन आती है, तो मैं फौरन वहाँ पे अप्लाई करता हूँ, उसकी तैयारी में खुद को रखता हूँ। तो मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ में जिस तरह अचीवमेंट के पीछे मैं भाग रहा हूँ, तो वहाँ पे ऐसी अचीवमेंट के लिए मैं भाग रहा होता हूँ, वहाँ पे खुद को खुश रखने के लिए ऐसे मौके ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरी खुशी उसी में है जो मैं आगे भाग रहा होता हूँ। रिसेंटली सर आई अप्लाइड फॉर द नेशनल यूथ अवार्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सिलेक्शन देयर। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है और कम्युनिटी के लिए खुशी है और हमारे नौजवानों के लिए खुशी है ये, एंड दैट विल बी अवार्डेड वेरी सून इंशाल्लाह। अच्छा अख्तर भाई, आप मुझे ये बताएंगे कि आप मजीद लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं? जी सर बिल्कुल, जिंदगी में हर किसी ने अपना एक गोल सेट किया होता है जो उसको अचीव करना चाहता है। बिल्कुल सर। इसी तरह हमारी स्टूडेंट लाइफ चल रही है और स्टूडेंट लाइफ के बाद इंशाल्लाह एक गोल सेट किया हुआ है जो अचीव करना चाहते हैं। जो मेरा फर्स्ट गोल है वो है सर्विंग टू द कम्युनिटी को सर्व करना, अपने लोगों को सर्व करना और यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज को जो है वो ढूंढना और लोगों तक इसके लिए काउंसलिंग रखना और वहाँ तक पहुँचाना कि भाई ये जो है वो अपॉर्चुनिटी आप अवेल करें। और ये खुद में भी इसी में बिजी होता हूँ और इन्हीं चीज़ों को मैं जो है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए आगे भी किसी एक अच्छी पोस्ट पे बैठ कर उसी चीज़ को जो है वो फरोग देना। सर स्पेसिफिक आपका कोई गोल है, जैसे सोसाइटी में आप मतलब एजुकेशन पे काम करेंगे या स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे या इस तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है जैसे कि प्लांटेशन होती है ना, शजरकारी मुहिम होती है, इस तरह की एक्टिविटी आप करते हैं? सर मेरा जो स्पेसिफिक गोल है, सबसे पहले तो मैं जब देखता हूँ अपने लोगों को तो वो बैकवर्ड एरियाज से हैं, उनको काउंसलिंग नहीं है। जी तो इनको सबसे पहली चीज इनको काउंसलिंग करना, क्योंकि जिन स्टेजेस से हम गुजरे हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारे जो कम्युनिटी के नौजवान है वो इस जो है वो स्टेज से गुजरे। और स्पेसिफिक गोल यही है कि ब्यूरोक्रेटिक साइड चूज की हुई है, इंशाल्लाह वन डे वी विल अचीव आवर गोल। सर आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कोई अनमोल बात या ऐसा कोई वाक़या जिसने आपको बेहद मुतासिर किया हो, कोई ऐसा वाक़या, कोई बात? सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए तो पहली बात बेहतरीन नमूना है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो पढ़ाई गई है हमें उसके हिसाब से अपनी गुजारें। सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी ऐसी बातें हैं,
ہر بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے سبق ہے. بالکل سر. تو جو سب سے مطلب مجھے انمول بات لگ رہی ہے اور پیاری بات لگ رہی ہے وہ بچوں کے ساتھ محبت اور پیار اور شفقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بالکل. جس طرح حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے ساتھ اس کا پیار تھا. ایون نماز کے اندر بھی اگر وہ بچے آ جاتے تھے تو ان کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں تھا, وہ اپنے حساب سے نانا کے ساتھ کھیلتے تھے. تو یہ بچوں کے ساتھ محبت. دوسری بات سر, اپنے دشمنوں کو بھی معافی, جس طرح فتح مکہ کے ہے, بہت بڑی چیز ہے. جی بالکل, اپنے دشمنوں کو بھی سر عام معافی دینا. تو سر ایسی جو باتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمیں بہت انسپائر کرتی ہیں, ہمیں سبق دیتی ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ یا اپنے اگینسٹرز کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھنا ہے. اچھا سر, آپ جسمانی صحت کے لیے کیا کیا تدبیرات اپناتے ہیں؟ سر جسمانی صحت کے لیے جو میری ایک چھوٹی سی ہابی ہے, کیونکہ میں اسپورٹ میں نہیں ہوں, میں اتنا اسپورٹ نہیں کھیلتا ہوں, نہ میں کرکٹر ہوں نہ میں فٹ بالر ہوں. خود کو فٹ رکھنے کے لیے جم کرتا ہوں سر, ورک آؤٹ کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ واکنگ کرتا ہوں. اچھا, واک میرا جو ہے جی جی میں ایوننگ میں کرتا ہوں واکنگ. اچھا پہلے جم اس کے بعد واکنگ. یہ سر یہ کرکٹ اور فٹ بال میں انٹرسٹ نہ ہونے کی کوئی خاص وجہ؟ سر آتی نہیں ہے, ہم کبھی کھیلے نہیں ہیں. یہ شروع میں کرکٹ کھیلے, انفیکٹ آتی بھی تھی, لیکن اس ٹائم پھر خود کو ایجوکیشن سائیڈ میں بزی ہونے کے ناطے شوق نہیں ہوا زیادہ. جی بالکل, صبح کو اسکول شام کو ٹیوشن, تو اسی میں ٹائم گزر گیا اور کرکٹ کا ٹائم نکل گیا. اچھا سر, یہ جو ایجوکیشن ہے یا تعلیم کا کس حد تک اثر ہوا ہے آپ کی زندگی میں؟ سر تعلیم کا کافی حد تک بہت زیادہ اثر ہوا ہے میری زندگی کے اندر. اگر میں دیکھوں کہ میں آج جو ہوں, کسی کے ساتھ بات کرنے کا اگر سلیقہ ہے یا بیٹھنے کا سلیقہ ہے, استاد کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ ہے, لوگوں کے ساتھ ملنے کا طریقہ ہے. آپ جاتے ہیں گاؤں میں, آئے بیسیکلی فرام ولیج, آپ گاؤں میں جاتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. you have to adjust yourself in every situation. تو اگر آپ سٹی میں ہیں تو وہاں پہ آپ کو خود کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے اسپیشلی یہ مجھے تعلیم نے سکھائی ہوئی ہے کہ آپ نے کہاں پہ کیا اور کیسے بولنا ہے. تعلیم کا اور بھی بہت زیادہ اثر ہے, آپ کی پرسنالٹی کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے, سیم ایز وتھ می, اور جو ہے وہ آپ کی تھنکنگ پہ, ہر چیز کے اوپر. سر ہر چیز کے ایک چیز کو آپ یوز کریں گے تو آپ اس سے زیادہ فائدہ لیں گے. اگر آپ کی ایک چیز وہ کونے میں پڑی رہے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کا مائنڈ ہے, تعلیم میں آپ کو ایک مائنڈ یوز ہوتا ہے, آپ کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو برن یور مڈ نائٹ آئلز فار دی ایگزامز. یہ جو ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کو تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کرتی ہیں, اس میں آپ کا مائنڈ یوز ہوتا ہے. اگر آپ مائنڈ کو یوز کریں گے تو آپ کا مائنڈ کارآمد ہوگا, اگر یوز نہیں ہوگا تو وہی کونے میں پڑا رہنے والا. ایگزیکٹلی سر, وہی چیز ہے نا کہ ہم مطلب تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے یا یوٹیلائزیشن میں نہیں لاتے, تو وہ مطلب برائے نام ہوتی ہے نا. اچھا سر, یہ اے آئی کا دور چل رہا ہے, جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ آج کل ساری چیزیں جو ہے وہ اے آئی میں کنورٹ ہو رہی ہے. ماڈرن دور, ماڈرن سے بھی ابھی ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے, اس سے بھی زیادہ آگے. تو سر اس ڈیجیٹل اور ماڈرن یا اے آئی کہیں, تو سر اے آئی کے استعمال کے کچھ نقصانات بھی ہیں؟ جی سر, اے آئی تو ابھی جو ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے, اے آئی کا دور ہے, جیسے آپ نے ایکسپلین کیا, بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. سر دور میں آپ کو جو چیز آپ کے دور میں آئے گی اس کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. بالکل سر. ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ ریڈیو کے ساتھ چلتے تھے, پھر اس کے بعد جو آئے وہ ٹیلی ویژن کے ساتھ چلتے رہے, پھر اس کے بعد جو جنریشن آئی وہ جو چھوٹا موبائل ہے اس کے اوپر چلتے رہے, پھر جو جنریشن آئی وہ سیل فون کے اوپر چلتی رہی, ابھی جو جنریشن آئی یہ سیل فون ود ان اے آئی چل رہی ہے. بالکل سر. تو یہ سر چلنا ہی ہوتا ہے, آپ کو بریک نہیں لانا. جب موبائل آیا تو لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ نقصانات بھی ہیں فائدے بھی ہیں. ٹیلی ویژن آیا تو کیا کہہ رہے تھے لوگ, نقصانات بھی ہیں فائدے بھی ہیں. ہر چیز میں کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اور اپریسیشن بھی ہوتا ہے. تو سر میں سمجھتا ہوں اے آئی کے نقصانات بھی ہیں اور فائدے بھی بہت ہیں, کیونکہ اے آئی ایک اسسٹنٹ ہے آپ کا, جو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہے, ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. بالکل, لیکن اس کا نقصانات تب ہیں جب اس کا اوور یوز ہو جاتا ہے. اوور یوز سر کس طرح, فار ایگزامپل مجھے بھی کوئی ٹاسک ملا ہے کہ مجھے ایسے لکھنا ہے,
ठीक है क्लाइमेट चेंज के ऊपर या Yes. क्लाइमेट एक्शन के ऊपर मुझे ऐसे लिखना है। ओके अभी मैं एआई को बोल रहा हूँ कि मुझे इसके ऊपर ऐसे लिख के, तो ऐसे मुझे मिल गया, मैंने लिख के सबमिट कर दिया। ये हुआ इसका एक बहुत बड़ा नुकसान मेरे लिए। लेकिन अगर मैं आइडियाज जनरेट करूं कि मुझे लिखना है ऐसे ही, प्रॉम्प्ट का फर्क होता है सर। आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं एआई को कि मुझे ऐसे चाहिए यस इस टॉपिक के ऊपर, तो इसको मैं कैसे लिखूं। ठीक है कभी ये भी सर्च करके आप देखें कि ऐसे आपको लिखना है, एआई को ये प्रॉम्प्ट दें कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है, इसको मैं कैसे लिखूं। फिर देखो आपको वो क्या आइडियाज देता है, फिर आपका दिमाग कितना काम करता अच्छा है। यानी आइडियाज को यूटिलाइज करो, यूज करो, लेकिन कॉपी नहीं करो। तो ये सर नुकसान आते हैं जब हम कॉपी की तरफ जाते हैं। जी अगर हम उसको यूटिलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो उसके बहुत फायदे ही फायदे हैं। अच्छा सर, आप सोशल मीडिया तो यूज करते होंगे, हम सब यूज करते हैं सर। सोशल मीडिया के पॉजिटिव या मतलब जो फायदेमंद चीजें हैं वो क्या क्या है आपके नजदीक? सर सोशल मीडिया के पॉजिटिव यूजेज बहुत सारे हैं। जो है इसमें आपकी सबसे जो पहली बात है ना, लोगों के साथ मुलाकात। फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो गया, जिसके जरिए आप रीच करते हैं डिफरेंट जो है वो लोगों को, और लोग आपको जो है वो अप्रोच करते हैं। तो ये सब जो चीजें, जो कनेक्शन है ना, एक आप दूर रहकर कनेक्शंस बनाते हैं, लोग आपके साथ मिल रहे होते हैं। बिल्कुल इस तरह के बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे जिंदगी में जो कहते हैं कि आप इसरार साहब हैं। आप बोलेंगे जी बिल्कुल, आपने मेरे कहा नहीं, बोलेंगे आपको फेसबुक पे देखा हुआ है। बिल्कुल तो ये वो बंदा आपसे कभी मिला ही नहीं है। तो ये पॉजिटिव यूज है कि आपकी मुलाकात होती रहती है लोगों के साथ। और सर दूसरी बात कि अभी जिस तरह मतलब डिजिटलाइजेशन है, जो है अभी फ्रीलांसिंग का दौर है, लोग जो है वो सोशल मीडिया के जरिए डिफरेंट अकाउंट्स के जरिए जो है वो अर्निंग कर रहे होते हैं। इसमें जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो ये कोई गलत काम नहीं है, ये कोई नेगेटिव काम नहीं है। आप अर्निंग के डिफरेंट सोर्सेज ढूंढ रहे होते हैं। इस मॉडर्न एरा के अंदर आप कोई भी कारोबार कर रहे होते हैं, तो ये आपकी एक सोर्स ऑफ अर्निंग होती है। तो सोशल मीडिया इज आल्सो वन काइंड ऑफ सोर्स ऑफ अर्निंग। अच्छा सर, आप हमारे यूथ के लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे, हमारे जो व्यूअर्स हैं स्पेशली नौजवान? जी जी बिल्कुल सर, वी आर आल्सो यूथ। हम भी उसी में आते हैं, तो हम जिन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं या जो चीज़ देख रहे होते हैं, उम्मीद है कि हमारी यूथ भी इन चीज़ में, एक्टिविटीज़ में बिजी होगी और उनसे भी हमें सीखने को मिलेगा, हमसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर आप देखें इस दौर में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। लोग जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। अब इसमें जो वजूहात हैं वो एक तालीम की कमी है और वसाइल की कमी है, काउंसलिंग की कमी है। अभी यूथ को मेरा ये पैगाम है कि सर पहली बात ये कि तालीम जारी रखें अपनी, तालीम के साथ अपना जो है वो बॉन्ड जो है वो पक्का वाला रखें। इसके बाद मौके ढूंढें सर, कमी है मौके की, जो है वो आपके पास वसाइल नहीं है, कमी है, हर किसी को पता है, मेरे पास भी कमी है, आपके पास भी कमी है, लेकिन आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे ऐसे मौके, खुद ऐसे वसाइल पैदा करने होंगे आपको। इस दौर में आप जिस रीजन में रहते हैं, आप जिस रीजन में हैं, इस रीजन से आपको खुद ऐसे मौके पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे वसाइल पैदा करने पड़ेंगे, मसाइल के साथ लड़ना पड़ेगा, और फिर जो है वो आप ट्रैक पे चल सकते हैं। अदरवाइज यू विल बी पुश्ड। तो ये सर जो मेरा पैगाम है अपने भाइयों को, अपने व्यूअर्स को जो भी देख रहे हैं, तो अपना सफर जारी रखें। दूसरी बात ये कि डर और खौफ दिल से खत्म करें जिस भी काम में हाथ डालें। एक तो है सर जो मेरा एक मतलब जनरल व्यू है इस बात के ऊपर कि बिलीव इन अल्लाह एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आपका जो सेल्फ बिलीव है, इसके बाद जो अल्लाह पे बिलीव है आपका, कि भाई पहले आप खुद कदम उठाते हैं, फिर कहते हैं कि अल्लाह पाक जो है मेरी मदद करेगा, तो ये कभी भी आप पीछे नहीं हो सकते, कभी भी आप जो है वो डाउन नहीं हो सकते। तो एक बिलीव है, दूसरा जो है वो मौके ढूंढना है, तीसरा ये बिलीव इन अल्लाह ताला है, और कंटिन्यू रखना है, रुकना नहीं, जी हाँ, मसाइल के साथ लड़ना है। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू अख्तर भाई। वेलकम सर, वेलकम।